अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और T20 वर्ल्ड कप अब अपने इख्तिताम की जानिब जो है वो गामजन है। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की एक तरफा मुकाबले के बाद और साउथ अफ्रीका की टीम एक मरतबा फिर बड़े मुकाबले में चौक कर गई। आज दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान है और ये मुसलसल तीसरा सेमीफाइनल होगा दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि 2022 में भी हुआ, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी यही दोनों टीमें टकराई और अब 2026 में भी यही दोनों टीमें टकराएंगी। 2022 में इंग्लैंड जीता था, 2024 में भारत ने कामयाबी हासिल की। अब 2026 में स्कोर 2-1 देखते हैं कि कौन करता है। उसके बाद जो है वो फाइनलिस्ट टीमों का फैसला होगा। आज का मैच मुंबई में होगा और कल जो मैच खेला गया उसमें फेन एलन जो कि न्यूजीलैंड के जारहाना ओपनर है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे पूरे वर्ल्ड कप में, ना टिम सैफर्ड इतना अच्छा परफॉर्म कर सके थे जो उनसे उम्मीद होती है। लेकिन कल के मैच में उन्होंने सारी कसर निकाल दी और एक ज़बरदस्त न्यूजीलैंड को आगाज़ दिए। 6 ओवर में 84 रन बनाए। फिर उसके बाद जो हदफ था वो तकरीबन 13 ओवर से पहले उन्होंने चेज़ कर दिया और एक यकतरफा मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। रोज़ाना की तरह कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कामरान, कैसे देखते हैं? मतलब ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मतलब एकतरफा मैच हो जाएगा। साउथ अफ्रीका एक अनबीटन टीम थी पूरे टूर्नामेंट में और इस तरीके से न्यूजीलैंड ने मारा है कि समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। कल भी हमने जो मैच कल भी हमने बात की थी, वो यही थी कि कोलकाता का जो ग्राउंड है तो हाई स्कोरिंग है और चेजिंग के अंदर काफ़ी फेवरेबल ग्राउंड है और ड्यू आ जाती है। तो कल जब मैंने मैच से पहले आपको यही कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो फिर उस वक्त जो है ये न्यूजीलैंड को चांसेस न्यूजीलैंड के बढ़ जाएंगे। लेकिन क्रेडिट उनको ये जाता है कि उन्होंने जो पहले बॉलिंग की है और जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइन है टॉप ऑर्डर, उसको चलने नहीं दिया। क्योंकि मार्करम भी कोई 18-20 बार खड़े रहे लेकिन वो उस तरह खुल के खेल नहीं खेल सके। तो वो जो एक इनिशियल स्टार्ट था, डिकॉक और फिर रिकल्टन दोनों बैक टू बैक बॉल के ऊपर आउट हो गए। वो जो गेम पकड़ा ना उन्होंने वहाँ से, और जो कोल मैकॉन्की उनकी दोनों विकेटें निकाल गया और उसके बाद वो असर्ट नहीं कर पाए, वहाँ से बहुत पीछे चला गया था साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद मिलर भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, स्टब्स और कोई भी नहीं। यानसन ने 50 ज़रूर किया लेकिन वो स्कोर बहुत कम था। अगर ये नॉर्मल भी खेलते 13 ओवर में ख़त्म किया, अगर नॉर्मल भी खेलते तो ये 17-18 ओवर में हो जाना चाहिए, आराम से हो जाना था। हाँ, ये इसमें कोई इतना मुश्किल मतलब ये तो आप कह सकते हो कि 20-25 नहीं, ये तो पूरे 50 रन कम थे बारिश को, और अगर 50 भी होते तो यहाँ पूरे 43 बॉल्स बाकी थी, 50 भी हो जाने थे। क्योंकि यानसन और जो बॉश थे वो तो बिल्कुल कुछ लगे ही नहीं ना। वो 2 ओवर मारते 103 में 58, मतलब इतने बुरे बॉलर नहीं है वो। रबादा और इंगीजी ने चलो 11-11 के उससे किए, आप दे सकते हैं। वो 17.5-18 के जो है रन पर ओवर से, जिस तरह से बॉश को पहली ओवर में 22 रन लग गए। तो बॉलिंग कंडीशंस इतनी सेकंड, क्या समझते हैं? चार ये जो आपने पूरे चारों नाम ही ले दिए, तो चारों फास्ट बॉलर्स के साथ जाना ठीक था या इजाफी 1-2 स्पिनर होने चाहिए थे? क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो आगाज़ किया मैकॉन्ची के साथ, 2 विकेटें ले गए वो। ये एक थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की उसमें एक चीज़ थी, केशव महाराज, एक तो उनके वो स्पिनर है। मार्करम ने कल बॉलिंग नहीं की और अक्सर औकात मार्करम जो एक ओवर निकाल जाते हैं। कल तो दोनों राइटी थे शायद, इसमें वही वो वजह हो सकती है जो भी है। और उसके बाद केशव महाराज पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते और तबरेज़ शमसी अब इनके पास नहीं है, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन इनके पास थे नहीं। लेकिन ये जो पेस बॉलर्स हैं ये काफ़ी तगड़े बॉलर्स हैं। लेग स्पिनर एक इनके पास शायद कम था, आप कह सकते हैं यही इनकी एक वीकनेस थी। बाकी तो अगर आप स्क्वाड देखें तो परफेक्ट स्क्वाड था। और लेकिन बस यही है कि यही क्रिकेट की आप कह सकते हैं कि खूबसूरती भी है कि ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, और कल वो खेले अच्छा है। ये पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आते हैं साउथ अफ्रीका। ज़ाहिर है एक न एक आपका कोई बैड डे आता है टूर्नामेंट में, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है आज इंडिया का तो ये बैड डे इनका सेमीफाइनल और फाइनल में ही क्यों हो जाता है भाई? पहले ही कर लें यार, अनबीटन होते आते हैं। 2015 में भी आई थिंक जीता हुआ मैच हार गए थे न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल, वो जो ODI का वर्ल्ड कप था। अब फिर एक मरतबा, मतलब एक तो चले हार गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना एकतरफा और इतना बड़े मार्जिन से शिकस्त, मतलब नहीं, ये तो इस दफ़ा उन्होंने क्लियर कर दिया ना, पूरी कोशिश की कि वो चौक उन्होंने नहीं किया। क्योंकि चौक तो आप उस जगह से करते हैं जहाँ से आप जीत रहे हो। इस मैच में वो
टॉस के बाद से किसी ओवर में भी जो है साउथ अफ्रीका जो जीत नहीं रहा लगा नहीं कि जीत रहे। कि कन्विंसिंगली वो जीत रहा हो या जो भी है। अच्छा, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने पिछले इनको एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि पिछले चार या 4 मैचेस उन्होंने खेले थे। इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं, इस कि इनको क्या हो जाता है बड़े मैच में कि इतने अच्छे टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे होते हैं और अचानक जो है वो एक सेमीफाइनल या फाइनल में बैठ डे आता है और पूरी मेहनत जो है वो उनकी ज़ाया हो जाती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड का जो पहला सेमीफाइनल हुआ उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका एक मरतबा फिर जो है वो बड़े मुकाबले में टीम नाकाम हुई। पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे हम कि पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए आते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन एंड मौक़ों पर कहीं ना कहीं बड़े मैच में कहीं ना कहीं क्रंच मोमेंट पे कोलैप्स कर जाते हैं। कारण भाई थोड़ा सा अब समझते हैं, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक भी है जो कि ओवरकम करना पड़ेगा इनको। देखें स्किल लेवल पे, टैलेंट वाइज नो डाउट ब्रिलियंट टीम, मतलब बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, बहुत अच्छे स्पिनर्स, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा, इवन नीचे मार्को यानसन ने आके जिस तरह की कल इनिंग्स खेली है, टॉप ऑर्डर की तो बात ही ना करें, वो तो है ही शानदार। तो कहीं ना कहीं पे है मेंटल ब्लॉक भी है जो जिसको इनको ओवरकम करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछला 2024 का वर्ल्ड कप उन्हें जीतना चाहिए था जिस वक्त। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेंटल ब्लॉक है थोड़ा सा। नहीं हुआ वो, देखिए 30 पे 30 चाहिए, आउट हो गया। नहीं, आपको किस्मत को भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। क्लासन जिस तरह से 2024 के फाइनल में आउट हुए, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का जिस तरह कैच हुआ, मतलब अगर छक्का हो जाता तो 4 रन रह गए तो उसके बाद तो डेफिनेट विनर थे और स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट होती। तो ये वाली चीज़ है। और इस वाले टूर्नामेंट में एक जो चीज़ शायद हम इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान या वो बात नहीं हो रही, इस टूर्नामेंट में 8वां मैच था साउथ अफ्रीका का। इससे पहले जो 7 मैचेस खेले हैं, 5 उन्होंने अहमदाबाद में खेले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया वाला मैच। अच्छा। और 2 उन्होंने दिल्ली में खेले। तो इवन आप एक लिहाज से कहें तो इनको जो वेन्यू की, मतलब मिनिमम वेन्यूज़ वाली, पाकिस्तान से भी कम वेन्यूज़ के ऊपर इन्होंने मैचेस खेले। पाकिस्तान ने 3 पे खेले, इन्होंने आखिरी मैच तीसरे पे खेला। इन्होंने जो ये आखिरी मैच जाके ईडन गार्डन पे खेला है, तो यहाँ जाके शायद वो उस तरीके से अडाप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उधर तो वो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल किसी टीम और टीम के साथ इंडिया के साथ भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इनको जिस तरह इंडिया तो जाहिर है वो तो होम कंट्री है, पूरे कंट्री में वो खेलेंगे, मतलब वो पूरे वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि उनका होम मैचेस हर वेन्यू पे देने का वो था। साउथ अफ्रीका को जो है उनके अब ये 5 मैचेस क्यों उनके पड़े, जबकि प्री सीडिंग भी थी, तो उनके सारे अहम मैचेस अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में वो बहुत कंफर्टेबल है। तो ये एक मैच उनके लिए मुश्किल था, फिर फाइनल भी अहमदाबाद में होना है, तो चांस उनके पास बहुत था। तो आप ये एक लिहाज से कहें कि पूरे जो है ना सेटअप तो इनके लिए बना हुआ था। और यहाँ पे अगर वो टॉस जीत जाते, दूसरी बैटिंग बहुत वाइटल रोल था। यहाँ पे जो मसला है वो यही है, कोई एक कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स भी है कि पिछले जो आईसीसी इवेंट्स हैं, कोई 28 में से 26 दफ़ा जो है वो टॉस जीतने वाली टीम वो मैच। अच्छा, ये भी बड़ा एक मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती है कि चले बायलैटरल में चलता है, टॉस का फ़ायदा, ये सब कुछ, ये जो भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब जब आप एक नॉकआउट स्टेज खेल रहे हैं और एक सेमीफाइनल का मैच हो रहा है, आप टॉस हार गए, 70% मैच हार गए, ये थोड़ी सी आदमी समझते जाती है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या आईसीसी कर सकता है, क्या क्या तजवीज़ हैं जो आईसीसी कर सकता है इसमें? देखिए ना, पूरे टूर्नामेंट अच्छा खेला होगा, एक टॉस हारे उसकी वजह से मुश्किल में आए, टूर्नामेंट से बाहर हो। नहीं, यहाँ पे सिर्फ टॉस को तो आप नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पे आप ऊपर अभी तो आपने खुद कहा ना 26 में से 28। नहीं, मैं मेरे कहने का मकसद ये कल वाले मैच के लिए ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड ने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। तो टॉस का फैक्टर अगर वो साइड होता तो हम कह सकते थे कि टॉस की वजह से, चाहे फॉर दैट डिस्कशन वेस्ट इंडीज़ और इंडिया वाला जो मैच था, अब वो क्लियर हो गया है कि वो इंडिया को टॉस का फ़ायदा हुआ, सेकंड बैटिंग करने का फ़ायदा हुआ। जो मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि अगर वेस्ट इंडीज़ ने चेस किया होता तो इंडिया को मुश्किल हो जाती। उसमें इंडिया ने यहीं पर कोलकाता में मैच था। तो कुछ की तो जा सकती हैं इसमें, कुछ ऐसी किया जा सकता है कि कुछ आप अलाउंसेस दे दें, कुछ एक्स्ट्रा रन्स या उसके मार्जिन दे दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्रिकेट में कि ये जो ड्यू है ये भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अनप्रेडिक्टेबल कि ये आएगी कि नहीं आएगी और कितनी आएगी। एक सोल्यूशन इसका हो सकता है जो शायद इवेंचुअली जाना पड़ेगा, लेकिन ये वैसे ही है जैसे कैरी पैकर ने नाइट क्रिकेट स्टार्ट की थी एक ज़माने में, या आईपीएल और लीग क्रिकेट हुई,
तो शायद आपको अब इस तरफ जाना पड़ेगा कि आपको कवर्ड ग्राउंड चाहिए होंगे। आईसीसी सून और लेटर, क्योंकि जितना ही इम्पोर्टेंट या जितना हो चुका है वो ये है कि अब आपको, क्योंकि ग्राउंड को आपने उस तरीके से कवर करने के लिए, स्टैंड बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा। आप रिट्रैक्टेबल आप कवर भी बना सकते हैं कि जिस वक्त आपको चाहिए तो आप उस वक्त ये आप कवर कर दें कि उस टाइम के ऊपर जो है ड्यू ना गिरे, बिल्कुल, या बारिश से बचाने के लिए उसके के लिए आप करें, या ट्रांसपेरेंट आप उसमें करें। तो बिल्कुल ड्यू के साथ साथ जो बारिश होती है मैचेस में, वो भी बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जो T20 वर्ल्ड कप में या ओडिया वर्ल्ड कप में बारिश हो जाती है, टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला इसी वर्ल्ड कप के अंदर। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ ग्राउंड्स हों जो कवर्ड हो, जहाँ पर अगर वेदर प्रेडिक्शन ख़राब हो तो मैचेस वहाँ पर एटलीस्ट शिफ्ट किए जा सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कुछ आमदीद और पहले सेमीफाइनल की बात की हमने, जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है और दूसरी टीम का वो इंतज़ार कर रही है कि कौन उन्हें फाइनल में ज्वाइन करता है, या इंग्लैंड होगा या फिर इंडिया होगा, जिनका दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। मुंबई के मैदान पर है कामिल भाई ये दूसरा सेमीफाइनल, और समझते हैं कि इंडिया जो है वो फेवरेट ही होगा, उनका रिकॉर्ड वहाँ पर अच्छा है। अहमदाबाद होता तो शायद इंग्लैंड को आप चांस दे सकते थे, लेकिन एक जो हमने सुना है कि एक तब्दीली की जा रही है, रेहान अहमद को बिठाया जा रहा है, जेमी ओवर्टन को लाया जा रहा है, क्योंकि जो पिच होगी वो थोड़ा बहुत सीमर फ्रेंडली होगी और स्पिन इतना वहाँ पे नहीं होगा इस वजह से। तो किस टीम को आप समझ रहे हैं कि पड़ना भारी है? इंग्लैंड कैसे? क्योंकि ये अगर ये पिच अपने उससे खेली, तो ये कि इंग्लैंड यहाँ पे 2 मैचेस खेल चुका है। मैं वही चेक कर रहा था, फिर उसके बाद ये वहाँ गए। नेपाल वाला खेला इन्होंने नेपाल वाला खेला है, और हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। इंग्लैंड के पास 11 नंबर तक बैटिंग है, तो उनको तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये है। दूसरा, जो उनकी स्ट्रगल जो चल रही है ना ऊपर सॉल्ट और बटलर की चल रही है, ये टफ कंडीशन से खेल के आ रहे हैं श्रीलंका की। कल जिस तरह से हमने साइफर्ट और एलन को भी देखा हमने, क्योंकि वो वहाँ पे उन कंडीशन में चलना उनका मुश्किल था। लेकिन यहाँ जैसे उनको कंडीशन मिली हैं, उन्होंने पास नहीं भटक किया। हाँ। बटलर में सॉल्ट में ये सलाहियत बिल्कुल मौजूद है। आज टॉम बेंटन है। अच्छा, एक जो चीज़ है जो इंडिया ने पिछले मैच में जो काम किया, उन्होंने बुमराह को पीछे होल्ड बैक किया और वो लेके आए थे उनको, जो उनके जो स्पिन बैशर थे हथमायर के अगेंस्ट में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को टीमों ने काइंड ऑफ टारगेट कर लिया है कि यार इसको मारना कैसे, और इंग्लैंड भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। अक्षर पटेल भी वहाँ पर है और दिल्ली का ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है सिर्फ इंडिया की नहीं, जो इंग्लैंड की बैटिंग को ज़्यादा सूट करेगा। उसमें बेंटन हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, हमने और अगर सीमर फ्रेंडली हुई तो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि स्पिनर्स का किरदार फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा पिच में, तो और सूट आदिल रशीद उनके पास ज़्यादा बेहतर स्पिनर हैं। और वहाँ जो प्रॉब्लम है कि अर्शदीप कभी खेलते हैं या नहीं खेलते, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड ख़ास तौर पे अर्शदीप को टारगेट करेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स के ऊपर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, इतना अच्छा वो नहीं है। और पांड्या को, क्योंकि पांड्या थोड़ा पीछे गेंद करते हैं, हम तो हमेशा फंसते हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान बैटर्स हमेशा फंसते हैं। इंग्लैंड को तो हमने ग्लेन मैकग्रा बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, और पता होने के बावजूद भी जो है हम कुछ नहीं कर पाते, एक ही तरीके से हमारे सारे पुल मारते हुए आउट हो जाते हैं जो चीज़ है। तो लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड का जो स्क्वाड है, और दूसरे ये कि जितनी टाइट क्रिकेट ये खेल के आ रहे हैं ना, मतलब क्लोज, तो इनका जो ऐसा जैसे एक क्लीशे बन चुका है कि लेकिन ये ओपनर ऐसे है ना, अब आपने देखा फिन एलन ने कोई इतनी बड़ी इनिंग्स कोई नहीं थी उनकी पूरा वर्ल्ड कप में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे जब टीम को ज़रूरत थी 100 कर दिया उसने, क्योंकि टफ रूट से आ रहे हैं ना। हाँ टफ। और दूसरा, अब जॉस बटलर कैपेबल है ऐसी इनिंग्स खेलने के, फिल सॉल्ट इससे ज़्यादा खतरनाक इनिंग खेलने के कैपेबल है। इसमें आज अगर दोनों में से किसी एक का दिन हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी इंडिया में। नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि हमें बहुत पुरानी मिसालें मौजूद हैं पुराने वक्तों की। पाकिस्तान की पूरी 2009 की कैंपेन देख लें, 2017 की देख लें, और 92 की देख लें, प्लस बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली फाइनल से पहले तक कोई काबिल ज़िक्र उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, लेकिन वो टीम के अंदर थे। यही काम इस दफ़ा इंग्लैंड बटलर के साथ कर रहा है। बहुत प्रेशर आ रहा है कि उनको बिठा के और डकेट को खिलाया जाए, लेकिन डकेट को के होते हुए अब बटलर को कंटिन्यू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और बटलर उस पाए का प्लेयर है, 4000 T20 आई उसके भी रन, ठीक है।
इतने फेलियर्स बनते नहीं हैं, और उसको सम हाउ उसको अगर वो मेंटल ब्लॉक से निकला और अगर जिस दिन उसका बल्ला चल गया ना इस उसमें, नहीं, अगर आज वो इस माइंड से अगर आए, नथिंग टू लूज वाले माइंड से अगर ग्राउंड पर आ गए आज, तो वो तो उसका बल्ला चल गया ना, तो फिर वो इतना आईपीएल वगैरह भी अच्छा। एक इंग्लैंड के कल एक किसी की पोस्ट देख रहा था मैं ट्विटर पे, कह रहे मुझे इंग्लैंड से डर नहीं लग रहा है सेमीफाइनल में, मुझे डर लग रहा है अगर इसने कंधे हिलाए तो ये बहुत बड़ी इनिंग्स खेलता है भाई। तो आप इसके जब ग्राउंड में जा रहे हो तो आप इसके कंधे देख लें। तो वो कॉन्फिडेंस वाला चक्कर है। और दूसरा, इंग्लैंड के ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में इन ग्राउंड्स के ऊपर खेले हुए हैं और इन्वायरमेंट से सबसे फेमिलियर है। तो होम एडवांटेज टॉस का समझते हैं कि जितना किरदार पहले मैच में था उतना होगा नहीं, कोलकाता जितना यहाँ पर नहीं होगा। दोनों टीमों को बराबर मिलेगा। ड्यू अगर आई भी तो बहुत मार्जिनल सी होगी। वो यहाँ पे पहली इनिंग के अंदर भी आपके तकरीबन बराबर ही होता है, कोई इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है। कोलकाता में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि क्या इसमें वहाँ तो हमने देखा 182 आई थिंक 182 जो एवरेज स्कोर था कोलकाता में। मुंबई में आई थिंक इतना ही होगा 180 190 इतना ही होगा, 170 180 के बीच में ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि ये जो अभी आखिर के जो मैचेस चले हैं इसमें दिल्ली में भी अगर हम देखें तो हाई स्कोरिंग वाली साइड के ऊपर ही हैं, लेकिन टीम्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इट मीन्स कि अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 180 तो आपको करना पड़ेगा, 190 कर दिए, तो फिर ये कोलकाता में जो चेज हुआ है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और मुंबई में जो चेज होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पिच कंडीशंस हैं इस पर बात का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पाकिस्तान टीम के हवाले से भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स का सिलसिला जारी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप होता है हमारे यहाँ, वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे पहले भी बहुत सारी होती है, उसके बाद भी। और अब बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है वनडे सीरीज़, उससे बाबर आजम और साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया। बड़ा बैकलैश आया, बड़ा रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर कि क्यों बाबर आजम और साइम अयूब को ड्रॉप किया गया। हालांकि उनकी वनडे में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, T20 में ख़राब थी, वहाँ से वो ड्रॉप होने चाहिए। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रेस रिलीज भी आई है जिसमें जो श्रीलंका में वाक़या हुआ था होटल स्टाफ वाला, जो इंडियन मीडिया ने खबर चलाई थी कि पाकिस्तान के एक बॉलर ने फीमेल जो स्टाफ है उनके साथ बदतमीज़ी की है, और उसका नोटिस लिया श्रीलंकन बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी प्रेस रिलीज जारी की है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ और कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, और जिस चैनल ने ये खबर चलाई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब सारा फोकस हमारा अब तो, क्योंकि 3-4 महीने आपके पास T20 है भी नहीं, आई थिंक आपके पास वनडे हैं, 6 महीने नहीं है, 6 महीने नहीं है आपके पास वनडे हैं और टेस्ट है। तो अब तो ज़ाहिर है वनडे वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर होने की तैयारी हमने शुरू कर दी है, जो हमने बाबर आजम और साइम अयूब को बाहर किया। इस पूरी टीम को, बांग्लादेश की सीरीज़ को, टाइमिंग को, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया अचानक से बीच में सीरीज़ कैसे आ गई। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रहा होता और या सेमीफाइनल या फाइनल तक जाता तो 8 को फाइनल था और 11 को आपने वनडे खेलना था, आपने मुल्क भी वापस नहीं आना था। तो अचानक से ये सीरीज़ का हो जाना, इसका तो डिप्लोमेटिक एंगल है। ये तो बांग्लादेश दूसरा एंगल है ये। नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए की जा रही है ये। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फैसला सही नहीं है। बाबर को कम से कम भेजा जाना चाहिए था। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट को, क्योंकि बाबर की आपकी फॉलोइंग है, बाबर को आपने वर्ल्ड कप खिला दिया, तो यहाँ पे आप 3 मैच उसको दे देते कि ज़रा सा जो भी होम बोर्ड है उसकी थोड़ी सी अर्निंग हो जाती, लोग आ जाते हैं। क्या वो मेरिट करते हैं या नहीं करते हैं वो तो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि बाबर, देखें, बाबर को साइम को रेस्ट करवाना कोई इतनी गलत बात नहीं है, क्योंकि जो असल मसला है, कल भी इस खबर में बात की थी, असल मसला ये कि कोई आके इस डिसीजन को ओन नहीं कर रहा है और किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखें, बाबर और साइम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि 2027 के हमारे कंफर्म प्लेयर्स हैं। अब आज जो है, आज ही ऐलान कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी टीम्स जो करती हैं वो ये करती हैं कि यार ये तो हमारे कंफर्म प्लेयर हैं, अब इनके हमने बैकअप्स तैयार करना है कि इन केस अब हमारे साथ 2022 के शाहीन वाला इंसिडेंट ना हो, 2023 के वर्ल्ड कप में नसीम अवेलेबल नहीं थे, वो हमारे पास इंसिडेंट ना हो। हमारी इतनी पूरी तारीख है कि कोई ना कोई हमारी इंजरी हुई होती है। शादाब अभी जो इंजरी से वापस आए, परफॉर्मेंस सामने है, तो बहरहाल वो थॉट इतनी बुरी नहीं है। और जैसे आप साइम के कवर के तौर पर आप माँ सदाकत को लेकर चलते हैं, बुरा आइडिया नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया। ये दोनों भी साथ में खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में माँ सदाकत के लिए अभी अर्ली है। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फ़ैन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनप्रिपेयर्ड
जो प्लेयर्स हैं उनको आप कर दें, क्योंकि हसन नवाज़ का भी मुझे इसे कच्चा तोड़ ले। कच्चा तोड़ लें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो आप कच्चा तोड़ के आप डालते हैं। और मुझे जब हसन नवाज़ को भी लेके आए थे, हसन नवाज़ को मैंने 2022 में देखा था, तो 2022 से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। डर मुझे यही था कि ये जल्दी खिला के, क्योंकि फिर उसको एक छाप लग जाती है। और उसके बाद हमारे प्लेयर्स, हमारी सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, आप उसके बाद जब ड्रॉप होता है पूरा मोरल होते हैं। और उसके बाद जब लोग छटते हैं, जब मजमा छटता है, तो इसका जो मेंटल जिसका जो प्रेशर है ये बहुत होता है। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि आप उसको बिल्कुल ऐसे डिग्रेड कर रही होती है मासेस, और आप उसको बाउंस बैक करने का आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ। नहीं है इतनी इन्वायरमेंट हमारी, खास तौर पे एक यंग लड़के के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप देखें आप किस तरीके से, आजम खान जो कि क्रिकेटिंग फैमिली से था, उसके साथ क्या हुआ है। आजम खान हो गया, मतलब टैलेंट की कमी उसकी भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी उस पर नहीं कर पा रहा। साइम जाके वापस आया, उधर आपकी सारी टैलेंट की नहीं थी, ट्रेनिंग की कमी थी। देखिए ये सब था ना। हाँ। अगर आप एफर्ट करें तो आप कर सकते हैं ना। तो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको फिर इतना आपको पर्ची या ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लग जाती हैं, क्योंकि जब आप उस पर खेल होते हैं। अभी फ़हीम अशरफ है, नवाज़ है, बहुत सारे अभी शामिल हुसैन पे शामिल हुसैन अर्ली आप ले गए, गाजी गौरी को आप अर्ली ले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें टैलेंट नहीं, वो अर्ली एक अलग बहस है, उस पर हम ये लग रहे हैं कि वो किसी एंकर के बेटे हैं तो इसलिए वो तो देखिए नहीं, वो तो देखें, वो तो हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर आप नोन हो और आप खेलने आए तो वो तो हमेशा ये रहेगा जो भी अपोजिंग होगा उसके ज़बान की नोक पे रखा होगा। हमने इमामुल हक के लिए भी देखा, उससे पहले शुएब मोहम्मद के लिए भी देखा, और मोहम्मद बरादान खेलते थे उनके लिए भी था, आजम खान, मुदस्सिर नज़र। मतलब मैं और पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि वो था कि भाई ये पर्चियों के ऊपर खेल रहे हैं, ये आपने वालिद की वजह से खेल रहे हैं। फैसल इकबाल के बारे में हमने सुना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो फिर उस प्लेयर को प्रूफ करना होता है अपनी परफॉर्मेंस से, कि वो अपनी परफॉर्मेंस से आया है कि या ताल्लुकात से आया है। जब वो परफॉर्म करेगा कोई बात नहीं करेगा। प्लेयर तो अच्छे हैं इसमें, नो डाउट। दोनों फर्स्ट क्लास, और लिस्ट में दोनों में रिकॉर्ड अच्छा है उनका। हाँ, टू अर्ली है वो एक अलग चीज़ है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ कि टू अर्ली है, पहले होना चाहिए था बाद में। प्लेयर तो अच्छे हैं। दूसरा एक मुझे जो टेक्निकली साउंड जो प्लेयर लगते हैं, साद बेग, गाजी गौरी की जगह अगर वो होते विकेट कीपर की हैसियत से आपके पास, आपको नहीं लगता बेटर होता? हसीबुल्ला क्यों नहीं होते? हसीबुल्ला को तो एक पता नहीं कोई जुर्म किया है ना उसने, वो तो हसीबुल्ला क्यों नहीं होते? जो लिस्ट ए में या आपकी सारी चीज़ें मैं तो कल आपसे यही कह रहा था कि हसीबुल्ला होने चाहिए। दूसरा ये जो आपने जिनके बाकियों के नाम ले रहे हैं ना, इन लोगों का अभी इतना सीवी ही नहीं है कि ये कंसीडर हो मेरे हिसाब से, चाहे जितने भी हों। मतलब शाहज़ेब खान है, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहज़ेब खान बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी वो भी उसके कंसिडरेशन में नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स सी। और जाते जाते प्रेडिक्शन, इंडिया इंग्लैंड मेरी इंडिया भाई, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर मुंबई में खेलते हुए इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हराना बहुत मुश्किल काम है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।